हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ड्यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पीवाईक्यू क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पेपर 2024। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। क्योंकि इस टाइम पर एग्जाम टाइम पे कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर पीवाईक्यू सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। सो आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू गाइस शुड हेल्प मी। ओके, तो आप लोगों को हेल्प कैसे करनी है, मुझे सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिले, मोटिवेशन आए वीडियोस बनाने का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दिस वाज क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट बी, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024. So consider a system of n magnetic dipoles in presence of magnetic field B such that dipoles can be either parallel or anti-parallel to magnetic field. Find the energy of system, enumerate the number of microstate and hence find the expression for entropy. So पहले part 1 करते हैं इस क्वेश्चन का, then we will look at part 2. So first of all, you have to first of all assume that there are n dipoles. Out of total capital N dipoles आपके पास small n dipoles क्या है, they are parallel to B, parallel to magnetic field. So total number of dipoles minus small n dipoles. So these dipoles will be anti-parallel to B, anti-parallel to B. B is your magnetic field, and energy of these dipoles will be, which are parallel to electric field, is given by E is equal to minus mu B, and energy of dipoles which are anti-parallel to electric field is given by plus mu B. Fine. So the total energy of the system will be, small n number of dipoles multiplied by their energy plus number of dipoles which are anti-parallel multiplied by energy plus mu b. So यहां से जब आप mu b कॉमन लोगे तो कैपिटल N हो जाएगा माइनस n एंड माइनस n, तो यहां से आपके पास -2 टाइम्स स्मॉल n. तो दिस इज द टोटल एनर्जी. ठीक है, आपको एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना था. सो दिस इज योर टोटल एनर्जी. Now, let's enumerate the number of microstates. To calculate the number of microstates, you have to use number of microstates, that is WNE, and it represents the number of ways to pick n parallel magnetic dipoles, to pick n parallel dipoles from total capital N total dipoles. एंड इट्स फॉर्मूला इज, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स डिवाइड बाय स्मॉल n फैक्टोरियल into n minus n factorial. So this will give me the total number of microstate for this system. Fine. Now let's look at part C. Using the maximum entropy for the system, show that the maximum entropy for the system is given by S. उससे पहले आपको यहां पर एक चीज और निकालनी है, find the expression for entropy. So you have enumerated the number of microstates. Now let's find the expression for entropy. So entropy is given by, the expression of entropy is that S is equals to kb ln of microstates, ln of ओमेगा. ओमेगा क्या थी, माइक्रोस्टेट्स. तो हमारे केस में हमने ओमेगा को W से डिनोट किया है. ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू kb ln, W की वैल्यू रख देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय स्मॉल n फैक्टोरियल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल. दिस इज, एंड एक प्रॉपर्टी होती है कि ln ऑफ a बाय b इज इक्वल टू ln a माइनस ln b. ये प्रॉपर्टी यहां पर यूज करते हैं. आपके पास क्या आएगा, kb ln ऑफ n फैक्टोरियल माइनस ln ऑफ स्मॉल n फैक्टोरियल minus ln of capital N minus small n factorial. ठीक है, so here you have to use approximation
जिसको हम बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या कहता है, फॉर एनी वेरिएबल एक्स, कोई नंबर है आपके पास एक्स विच इज वेरी लार्ज, ठीक है, सो एल एन एक्स फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। सो इसको यूज करते हैं हम यहाँ पे। सो आपकी एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, एस के बी, ये कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एल एन एन माइनस ऑफ एन, ये कितना हो जाएगा, माइनस एन एल एन एन माइनस एन, एंड यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ये माइनस साइन इस पूरे के बाहर है, इस टर्म के, ठीक है। देन माइनस एन माइनस एन स्मॉल एन इंटू एल एन ऑफ एन माइनस एन, एंड माइनस यहाँ पे भी एक माइनस साइन लगा लो, एन माइनस एन। तो देखो यहाँ पे होगा माइनस एन, एंड ये साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा प्लस एन, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस एंड फिर से बाहर माइनस है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन राइट योर एंट्रोपी विल बी के बी एन टाइम्स एल एन एन माइनस स्मॉल एन इंटू एल एन एन माइनस, अब एन माइनस एन को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस एन इंटू एल एन ऑफ एन माइनस एन, तो ये माइनस साइन जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, एंड एन इंटू दिस एल एन ऑफ एन माइनस एन। So this is the expression of entropy for the system. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। शो दैट द मैक्सिमम एंट्रोपी फॉर दिस सिस्टम इज गिवन बाय एस मैक्स इज इक्वल टू एन के बी एल एन टू। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट योर एंट्रोपी। सो फॉर पार्ट 3 you have to differentiate your entropy with n and put it equal to 0। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो, जब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल n, तो फर्स्ट टर्म आपको 0 देगी, इस टर्म को हम डिफरेंशिएट करते हैं, सो यू विल गेट 0 इज इक्वल टू के बी, फर्स्ट टर्म 0 आएगी माइनस, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, एल एन एन प्लस 1, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक को कांस्टेंट मानोगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा माइनस एल एन प्लस 1, देन उसके बाद आपके पास टर्म आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास ये कांस्टेंट है तो इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो माइनस ऑफ एन इंटू डिवाइड बाय एन माइनस एन, एंड इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 प्लस, देखो अब यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, देन सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो आपके पास दो टर्म आएंगी, एल एन ऑफ एन माइनस एन, एन डिवाइड बाय एन माइनस एन इंटू माइनस, ये आपके पास आएगा, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग दीज टू टर्म्स, इस टर्म को और इस टर्म को हम कंबाइन करके लिखते हैं, सो 0 इज इक्वल्स टू के बी, देखो यहां पर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो पहले लिखूंगा एन माइनस एन माइनस ऑफ दिस टर्म, ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को कंबाइन करके लिख रहा हूं, ये प्लस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो आपके पास आएगा एन माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से +1 आएगा, ये -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, डेट के बी इंटू एल एन एन माइनस एन डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू 0। दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 व्हेन दिस टर्म इनसाइड, मतलब n माइनस एन बाई एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि log नेचुरल ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो n माइनस एन डिवाइड बाय n शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल N बाई 2,
सो लेट पुट दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल n इन द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी, जो कि हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया था. सो व्हेन यू विल पुट n/2 here, your entropy will become, so your entropy S will become kb, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, n इंटू ln n माइनस स्मॉल n की जगह पे हम कैपिटल N/2 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास. ये टर्म सेम रहेगा, यहां पर था आपके पास ln कैपिटल N माइनस स्मॉल n, तो स्मॉल n की वैल्यू हमने कैपिटल N/2 रखी है. देन फिर से प्लस N/2 इंटू ln n माइनस स्मॉल n, तो स्मॉल n की वैल्यू N/2. फाइन. सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर भी N/2 आएगा, यहां पर भी N/2 आएगा. सो आपके पास एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, के बी n टाइम्स ln n माइनस N/2 ln N/2 माइनस ऑफ n/2. ये n माइनस N/2 कितना हो जाएगा, N/2. एंड यहां पर आएगा N/2 अगेन ln ऑफ N/2. तो ये पूरा टर्म इससे, सॉरी ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, दिस टर्म विल कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है. एंड इन दोनों को सोल्व करके कितना आएगा आपके पास, that entropy S will be equal to kb, n दोनों के अंदर कॉमन है तो n को बाहर ले लेते हैं, n kb ln ऑफ n डिवाइड बाय n/2. तो n कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपके पास एंट्रोपी कितनी आएगी, n kb entropy will be equal to n kb ln of 2. So this is your maximum entropy. ये आपको प्रूफ करना. So this is your maximum entropy. So hence proof. So I hope guys आपको ये समझ आया होगा. फर्स्ट आपको करना है, एंट्रोपी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है, माइक्रोस्टेट लिखनी है, माइक्रोस्टेट की हेल्प से आपको एंट्रोपी लिखनी है. एंट्रोपी को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया यूजिंग योर स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन. देन हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल n एंड इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से n और कैपिटल N के बीच में रिलेशन आया, उसको हमने वापिस से अपने एंट्रोपी के रिलेशन में रख दिया, तो हमारे पास मैक्सिमम एंट्रोपी आ गई. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को. ठीक है, एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024, इन व्हाट वेज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी कंडेंसेशन. तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर मैं लिखूंगा ऑर्डिनरी कंडेंसेशन, यहां पर लिखेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, एंड यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज कि किस वे में वो डिफरेंट होती है. इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. कोशिश करो एग्जाम में भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में लिखने का कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी शीट्स होती हैं, तो वो काफ़ी बार सिर्फ ऊपर से जज कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा लिखा होगा बच्चे ने. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डिनरी कंडेंसेशन, एंड इसको हम कंपेयर करेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन. फर्स्ट जिस बेस पे आप इनको डिफरेंशिएट करते हो, डेट इज स्पेस वर्सेस मोमेंटम. स्पेस वर्सेस मोमेंटम. किसी भी ऑर्डिनरी कंडेंसेशन का आपके पास एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आपके पास स्टीम टू वाटर, स्टीम आपके पास कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गई. ठीक है, स्टीम टू वाटर. तो यहां पर जो स्पेस है दैट इज अकरिंग इन फिजिकल स्पेस, आपके पास फिजिकली वो पार्टिकल्स कंडेंस हो रहे हैं. सो इट इज अकरिंग इन, you can write it is occurring in physical space, whereas in Bose-Einstein condensation there is no such physical space, it is occurring in momentum slash energy space, occurring in momentum slash energy space. ठीक है,
Now second way you can differentiate is through interaction. So ordinary condensation के अंदर आपके पास interaction कैसे होती है? Interaction is through intermolecular forces. So interaction is through intermolecular forces. Whereas in Bose-Einstein condensation, there is no interaction between particles. There is no interaction between particles. थर्ड पैरामीटर आपके पास हो सकता है इनको डिफरेंशिएट करने का, योर फेज बाउंड्री. So there is visible boundary between liquid and gas. In ordinary condensation, the boundary is visible. You can say there is visible boundary between liquid and gas. Whereas in Bose-Einstein condensation, it happens throughout the volume of your container. Okay? So it happens throughout the volume. So this is how you can differentiate between ordinary condensation and Bose-Einstein condensation. Now let's move on to next question. So this question number 5 was asked in 2024. इसके अंदर दो पार्ट्स थे हमारे पास. Prove that the average energy of non-relativistic fermion spin half at T is equals to 0 Kelvin is given by E bar is 3/5 Fermi energy at zero temperature, at absolute zero temperature. Okay, so कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, at zero temperature, at T is equals to 0 Kelvin, Fermi-Dirac distribution function is a step function. स्टेप फंक्शन आपके पास कैसा होता है कि इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है इफ फॉर एनर्जी लेस देन और इक्वल टू फर्मी एनर्जी, एंड इसकी वैल्यू आपके पास 0 होती है फॉर एनर्जी ग्रेटर देन फर्मी एनर्जी. ठीक है, सो इट इज अ स्टेप फंक्शन एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन. Okay, so the total number of particles will be, first of all let's find the total number of particles. So total number of particles at 0 Kelvin, total number of particles, let's represent it by n. So that is given by integration over 0 to EF Fermi energy GE into DE. ये फॉर्मूला होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का. इसको याद कर लो, अच्छे से रट लो. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है, यहां पर जीई क्या होता है? जीई होता है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, वेयर जीई इज योर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एंड इसको हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ई की फॉर्म में अगर लिखें तो ई के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी होती है? ई की पावर 1/2. वेयर एज सी की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, डेट इज GS4πV डिवाइड बाय एच क्यूब इंटू √2 m पावर 3/2. ठीक है, तो हमें सिर्फ एनर्जी पर डिपेंडेंस देखनी है. सो ई पावर 1/2, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है. सो यहां पर ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी C इंटीग्रेशन ओवर EF e पावर 1/2 इंटीग्रेशन DE. e की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? e की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 एंड लिमिट्स पुट करोगे फ्रॉम 0 टू EF. सो 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, इट विल बिकम C इंटू 2/3 एंड जब लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास आएगा EF पावर 3/2. सो दिस इज n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी एट 0 Kelvin. सो टोटल एनर्जी एट 0 Kelvin इज total energy at 0 Kelvin is given by E0. E0 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड E0 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर 0 टू EF. यहां पर E मल्टीप्लाई हो जाता है, E मल्टीप्लाइड बाय GE डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इंटीग्रेशन ओवर DE. तो
एनर्जी का फॉर्मूला एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला याद रख लेना एग्जाम के लिए। अगेन यहां पर हम जीई की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ई, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सी 0 टू ई एफ, यहां से ई पावर 1/2 आएगा, ई पावर 1 यहां पर ऑलरेडी है, तो आपके पास इंटीग्रेशन होगा ई की पावर 3/2 डी का। ई की पावर 3/2 को जब आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करोगे तो ई जीरो आपके पास कितना आएगा, सी इंटू ई पावर 5/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5/2 एंड लिमिट्स पुट करोगे फ्रॉम 0 टू ई एफ। So your energy E0 at absolute temperature will be C into 2 by 5 EF power 5/2. So now we will find the average energy. Now we know मुझे total energy पता है, मुझे total number of particles पता है. Now I will find the average energy. So average energy आप कैसे लिखोगे? Average energy E bar will be equal to E0 total energy at absolute temperature divide by number of particles at absolute temperature. तो आपको इन दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड करना है। सो C इंटू 2/5 EF पावर 5/2 डिवाइड बाय C इंटू 2/3 EF पावर 3/2। तो C कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एवरेज एनर्जी कितनी आएगी, 3/5 ई पावर 5/2 ऊपर है, ई पावर 3/2 नीचे है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा फर्मी एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज योर एवरेज एनर्जी, सो दिस यू हैव टू प्रूव, ये आपने प्रूव करना था। ठीक है, सो यू कैन राइट हेंस प्रूव। देखो ई एवरेज एनर्जी इज 3/5 द फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन। ठीक है, समझ आया? सो इस वीडियो में गाइज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मोर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप सपोर्ट करोगे मुझे, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स हैं इस टाइम पे, मास्टर्स के लास्ट ईयर के। सो इसके बीच में अगर मैं आपके लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ टू ईज योर प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, सो आई थिंक यू गाइज शुड हेल्प। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।